हेलो दोस्तों, मैं राम भवन आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस अड्डा फॉर यू में स्वागत है। आज हम आप लोगों को उत्तर प्रदेश स्पेशल के बारे में बताएंगे। उत्तर प्रदेश में आने वाली कई वैकेंसीज हैं, जैसे कि लेखपाल की, यूपीएसआई की, पुलिस की, और यही नहीं, उत्तर प्रदेश पीसीएस की भी कई वैकेंसीज यहाँ पर हैं। चलिए, आप लोग यहाँ उत्तर प्रदेश मानचित्र को देख पा रहे होंगे। लाल कलर से आपको उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल सीमा एवं विस्तार लिखा है। कुछ नीले पेन से हमने पड़ोसी देश और पड़ोसी राज्यों को दर्शा दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश से पूछे जाने वाले प्रश्न, यदि आप एक बार अच्छे से मानचित्र के द्वारा किसी भी विषय को पढ़ लेते हैं तो वो आपके मन दिमाग में बिल्कुल छप जाता है। तो इसी प्रकार से हम बिल्कुल मानचित्र के हिसाब से आपको उत्तर प्रदेश की पूरा का पूरा वीडियो आपको प्रोवाइड करवाएंगे, आपको देंगे। जैसे कि आपको उत्तर प्रदेश से जो प्रश्न बनते हैं, कभी कभी पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा ज़िला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा रेखा बनाता है, या फिर कभी कभी पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा ज़िला है जो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, या फिर इसी प्रकार से कभी कभी उत्तर प्रदेश का आकार पूछ लिया जाता है। उत्तर प्रदेश से सटे कितने राज्य हैं, कितने राज्यों के बीच सीमा रेखा बनाता है। ऐसे ही तमाम प्रश्न आपको उत्तर प्रदेश से पूछे जाते हैं। चलिए आइए हम इसी का अवलोकन करते हैं, इसी का अध्ययन करते हैं। ये आपको उत्तर प्रदेश का मानचित्र दिखाई दे रहा होगा। ये हमने नीले कलर से कुछ उत्तर प्रदेश के जो पड़ोसी देश हैं, एक पड़ोसी देश है जिसका नाम नेपाल है, और उत्तर प्रदेश के पूरब में आपको बिहार, यहाँ पर बिहार लिखा है, ये एक राज्य है। झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, दिल्ली है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। हम लोगों होता क्या है कि अगर हम कहीं पर भी रहते हैं तो अपने पड़ोसियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी होना चाहिए था। उसी प्रकार से अगर हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं और उत्तर प्रदेश में होने वाले तमाम परीक्षाओं को दे रहे हैं, देते आए हैं और देना भी है, तो हमें उत्तर प्रदेश के उन पड़ोसी राज्यों को भी थोड़ा सा देखना है कि उत्तर प्रदेश से कितने पड़ोसी राज्य सीमा रेखा बनाते हैं, कौन सा देश इसके साथ लगा हुआ है, थोड़ी सी इसकी जानकारी कर लेते हैं। चलिए भैया देखते हैं। तो थोड़ा सा हम और आपको बता दें, स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से। आप लोग देख पा रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश का परिचय लिखा हुआ है। परिचय से कुछ हमने यहाँ पर कुछ आपके प्रश्नों को यहाँ पर लिख दिए हैं। इन्हीं प्रश्नों के आधार पर हम आपको आंसर बताएंगे और भी बहुत सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पे बताएंगे। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे लिखा गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रदेश का नाम। अब प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा, हमारे प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा, इसको थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, होता ये था कि 1937 से लगभग उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। 24 जनवरी 1950, कब से? 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को इस संयुक्त प्रांत को उत्तर प्रदेश नाम से जाना जाने लगा। यानी कि प्रश्न क्या बनेगा, उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुआ, तो आपका आंसर होगा 24 जनवरी 1950। अब होता यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना तो 24 जनवरी 1950 को हो गया, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो स्थापना दिवस था उसको आने वाले दिनों में नहीं मनाया गया। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान सीएम, वर्तमान मुख्यमंत्री
श्री योगी आदित्यनाथ ने पहली बार उत्तर प्रदेश के सीएम पद को संभाला और उन्होंने ही 24 जनवरी 2018 को पहली बार, ध्यान देंगे, 24 जनवरी 2018 को पहली बार उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस मनाने की परंपरा जो थी वो सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुरू किया। इसी प्रकार से देखें, 2018 में पहली बार उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया गया, 2019 में दूसरी बार, 2020 में तीसरी बार, यानी कि 24 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थापना दिवस मनाया गया। कंफर्म भैया? चलिए आते हैं, दूसरा प्रश्न यहां पर लिखा गया है, उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन हुआ ये आपको बताएं। प्रदेश हमारा जो भारत है, भारत देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद देश में तमाम बहुत सारी विसंगतियाँ थीं, बहुत सारे राज्य अलग अलग थे, राज्यों का पुनर्गठन नहीं हो पा रहा था, तमाम प्रकार से आंदोलन चल रहे थे। उसी समय क्या होता है कि 1956 में फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना होता है और प्रदेश और देश के जो तमाम प्रदेश थे उनको पुनर्गठन किया जाने लगा। तो उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब किया गया? 1 नवंबर 1956 को 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कर दिया गया। और ये पुनर्गठन के बाद से ही हम लोग, प्रश्न क्या बनेगा, उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुआ? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना हुआ, जबकि 1 नवंबर 1956 को राज्य का पुनर्गठन हुआ। कभी कभी प्रश्न ये भी बनता है कि ये जो उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही राज्य हुआ करता था। 1 नवंबर 1956 को जब राज्य का पुनर्गठन हुआ तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों एक ही हुआ करता था। लेकिन हुआ क्या कि 2000 में, नवंबर 2000 में उत्तराखंड के 13 जिलों को काटकर, ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर नवंबर 2000 में एक नया राज्य उत्तराखंड की स्थापना किया गया। चलिए भैया आते हैं अगला जो प्रश्न हमारा लिखा गया है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल। देखिए भैया, उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? यानी भारत जो हमारा देश है, भारत देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। पहला राजस्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरा महाराष्ट्र है और चौथा ये उत्तर प्रदेश है। तो एक आप लोग थोड़ा नोट्स बनाते चलेंगे, थोड़ा सा जो हम बोल रहे हैं उसको भी आप लिखते हुए चलेंगे। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है और उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश का आकार कैसा है? दोस्तों जरा इस मैप को देखेंगे, उत्तर प्रदेश का जो आकार है वो लंबवत है। आप देख पा रहे होंगे कि इसकी जो लंबाई है वो ज़्यादा है।
तो उत्तर प्रदेश का जो आकार है वो लंबवत है, लंबवत है। उत्तर प्रदेश का आकार कैसा है? लंबवत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला लिखा गया है लंबाई पूरब से पश्चिम। दोस्तों उत्तर प्रदेश के बारे में हम लोग देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो इसके लंबाई पूरब से पश्चिम की तरफ, यानी कि पूरब इस तरफ है, पूरब यहाँ से लेकर के ये इधर, यहाँ से लेकर के बलिया से लेकर के और ये शामली तक, यानी पूरब से लेकर के पश्चिम तक उत्तर प्रदेश की जो लंबाई है वो आपका 650 किलोमीटर है। प्रश्न क्या बनेगा दोस्तों? उत्तर प्रदेश की जो लंबाई है पूरब से पश्चिम तक, पूरब से यानी बलिया से लेकर के और शामली तक, पूरब से लेकर के पश्चिम तक उसकी जो लंबाई है वो 650 किलोमीटर है। चलिए लगे हाथ इसको भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की जो चौड़ाई है, चौड़ाई का मतलब उत्तर से लेकर के दक्षिण की तरफ, ऊपर की तरफ उत्तर होता है, उत्तर से दक्षिण की तरफ, यानी कि ये यहाँ से लेकर के ये पूरा देख लेंगे यहाँ से, क्योंकि उत्तर यहाँ से होता है भैया। तो सहारनपुर से लेकर के ये पूरा अगर हम देखें इस तरफ से, यहाँ से लेकर के ये जहाँ तक इसका आकार जा रहा है, ये पूरा यहाँ से लेकर के और ये आपका यहाँ तक, तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो चौड़ाई इसकी है वो है 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर। फिर से देखेंगे, उत्तर प्रदेश की जो लंबाई है पूरब से पश्चिम, यानी पूरब से पश्चिम तक, वो आपका 650 किलोमीटर है। और उत्तर प्रदेश की जो चौड़ाई है पूरा सहारनपुर से लेकर के ये पूरा का पूरा सोनभद्र की जो ये जो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो सीमा रेखा बनाई है, ये चौड़ाई जो है ये आपका 240 किलोमीटर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न लिखा गया है प्रदेश का सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिला, सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिला। चलिए मानचित्र की तरफ चलते हैं। ये मानचित्र है और मानचित्र में अगर हम एक रेखा खींचें जो पूरब की तरफ ऐसे चल रहा है, तो आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का ये जो पूर्वी हिस्सा जो ऐसे निकला हुआ है, यहाँ पर एक जिला है, उसका नाम है बलिया। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया, जो कि बिल्कुल बिहार से लगा हुआ है। कभी कभी बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको यही नहीं समझ में आता है कि बलिया बिहार में है कि उत्तर प्रदेश में है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बलिया हमारे उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला है। पश्चिमी जिला क्या है? अब अगर हम यहाँ से इस डायग्राम सबसे लास्ट में अगर खींचते हैं, इस तरीके से अगर देखते हैं, तो ये जो निकला हुआ हिस्सा है, आप देखेंगे ध्यान से, ये जो थोड़ा सा ये निकला हुआ हिस्सा, ये शामली है ये। तो अगर हम डायग्राम ड्रा कर रहे हैं, ये देख रहे हैं आप लोग कि इस तरीके से खींचे, तो सबसे पश्चिम की तरफ ये जो शामली है, शामली जिला जो है ये उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला हो जाता है। तो इस प्रकार से सबसे पूर्वी आपका हो जाएगा बलिया, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया, और सबसे पश्चिमी जिला है वो आपका शामली। दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया और सबसे पश्चिम शामली, आप देख पा रहे होंगे सहारनपुर से बिल्कुल सटा हुआ शामली उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी और दक्षिणी जिला, सबसे उत्तरी। चलिए मानचित्र की तरफ चलते हैं भैया। ये है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो सबसे उत्तर की तरफ ये आप देख पा रहे हैं कि ये सहारनपुर है, ये सहारनपुर है जो कि 3 राज्यों के साथ सीमा रेखा बना रहा है। और सबसे दक्षिण में अगर हम देखें तो ललितपुर के नीचे ये जो जिला है ये सोनभद्र, आप देख पा रहे होंगे ये सोनभद्र है। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर और सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है। तो यहाँ पर लिखते हैं सबसे उत्तर में है सहारनपुर,
सहारनपुर और सबसे दक्षिण में है सोनभद्र। सोनभद्र। तो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर और सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला। हाँ, यहाँ से दोस्तों प्रश्न कई बार पूछा गया है, यूपी पीसीएस में भी यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला। तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला है, आप देख पा रहे होंगे कि ये खीरी है। तो सबसे बड़ा जिला जो है वो आपका लखीमपुर खीरी है और दूसरा जो है वो सोनभद्र है। तो सबसे बड़ा जिला यहाँ पर हम लिखेंगे, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी, इसको हम खीरी लिखेंगे। हाँ, दूसरा सबसे बड़ा जिला वो उत्तर प्रदेश का वो लखीमपुर खीरी है, जिसे हमने खीरी लिखा है, ये लखीमपुर खीरी है। दूसरा सबसे बड़ा जिला सोनभद्र है। तो पहले पर हमने खीरी लिख दिया और दूसरा जो सबसे बड़ा जिला है उसका नाम है सोनभद्र। यानी उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला पहला है खीरी, दूसरा है सोनभद्र। तो दो प्रश्न, सबसे बड़ा खीरी ऑप्शन में आता है तो खीरी आप लगाएंगे, अगर खीरी ऑप्शन में नहीं है तो सोनभद्र। सबसे बड़ा जिला खीरी, फिर सोनभद्र। अगला प्रश्न है न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला। उत्तर प्रदेश का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला आप देख पा रहे होंगे, यहाँ शामली है, शामली से लगा यहाँ पर थोड़ा सा आपका गाजियाबाद आएगा, गाजियाबाद के बाद आएगा गौतम बुद्ध नगर, और यहाँ पर एक जिला है जिसका नाम है हापुड़। ये है हापुड़। ये गाजियाबाद जो जिला है, गाजियाबाद को काट करके हापुड़ जिला बनाया गया है। ध्यान देंगे, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला वो आपका हापुड़ पड़ जाएगा। तो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, वो आपका हापुड़ है। अगर हापुड़ आता तो सही है, अगर हापुड़ ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आप गाजियाबाद, हापुड़ के बाद दूसरा जो सबसे छोटा जिला है उसका नाम है गाजियाबाद। तो उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला हापुड़ है, दूसरा सबसे छोटा जिला वो आपका गाजियाबाद है। चलिए अगला प्रश्न लिखा गया है, उत्तर प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या। उत्तर प्रदेश राज्यों के पड़ोसी राज्य, उत्तर प्रदेश से जो पड़ोसी राज्य हैं उनकी संख्या कितनी, चला एक बार हम लोग देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के यहाँ सबसे, हम उत्तर में चलेंगे, उत्तर प्रदेश सबसे उत्तर में एक है राज्य हिमाचल प्रदेश, दो हरियाणा, इसको अभी छोड़ देते क्योंकि ये दिल्ली जो है ये केंद्र शासित राज्य है। अभी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में सबसे उत्तर की तरफ इधर हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, तीसरा राजस्थान, चौथा मध्य प्रदेश, पांचवा छत्तीसगढ़, छठा झारखंड, सातवां बिहार और यहाँ आ जाएंगे तो आठवां उत्तराखंड। ध्यान ये देना है कि ये जो नेपाल है ये कोई राज्य नहीं है, यह एक देश है। तो उत्तर प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या, उत्तर प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या 8 है। लेकिन जब प्रश्न में ऐसा दिया रहे कि उत्तर प्रदेश से सटे राज्य और केंद्र शासित राज्यों की संख्या, उत्तर प्रदेश से सटे राज्य और केंद्र शासित राज्यों की संख्या, तब आप 8 + 1 लिखेंगे, मतलब 9 हो जाएगा। क्योंकि 8 तो हमारे प्रदेश हैं, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड। दिल्ली केंद्र शासित होने के नाते जब आपको प्रश्न में सीधा लिखा रहे उत्तर प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या, आपका आंसर 8 होगा। लेकिन अगर प्रश्न आता है कि उत्तर प्रदेश से सटे राज्य और केंद्र शासित राज्यों की संख्या, आप बताएंगे 9। कंफर्म? ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश से सीमा रेखा बनाने वाला एकमात्र देश,
एकमात्र अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा वो आपका नेपाल का है। ये आप नेपाल देख पा रहे होंगे, मानचित्र में यहाँ लिखा गया है नेपाल। ये नेपाल यहाँ पीलीभीत से लेकर के पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, ये है बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ये यहाँ से लेकर के ये पूरा का यहाँ जो प्रदेश की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा हम कह सकते हैं वो 579 किलोमीटर है। यानी प्रश्न क्या बनेगा, नेपाल से सीमा रेखा बनाने वाले उत्तर प्रदेश की जो सीमा रेखा की जो लंबाई है वो आपका 579 किलोमीटर लंबा है। चलिए भैया, अब हम देख लेते हैं यहाँ पर प्रश्न क्या लिखा था, नेपाल से सटे जिलों की संख्या। चलिए प्रश्न आते हैं नेपाल से सटे जिलों की संख्या। यहाँ देख लेते हैं, ये नेपाल है, नेपाल से ये पीलीभीत आपका है, आप देख पा रहे होंगे ये पीलीभीत, PIL पीलीभीत, ये खीरी लिखा गया है, लखीमपुर खीरी, ये BAH बहराइच है, ये आपका श्रावस्ती है, ये बलरामपुर BP मतलब बलरामपुर, SID सिद्धार्थ नगर, और ये आपका महाराजगंज। तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी नेपाल से सटे जो ज़िले हैं उत्तर प्रदेश से, नेपाल उत्तर प्रदेश से सटे जो उत्तर प्रदेश के जो ज़िले हैं उनकी संख्या जो है वो 7 है। यानी कि हम देख क्या पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से सटे नेपाल से सटे जिलों की संख्या 7 है। आप क्रमशः देखेंगे पश्चिम से पूरब, पश्चिम में पीलीभीत, क्रमशः आप लोग देखेंगे पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। चलिए ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लिखा गया है, देखिएगा, सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाने वाला जिला। अब यहाँ पर चलते हैं, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं ये जो सोनभद्र जिला, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला जो सोनभद्र है, सोनभद्र आप देख पा रहे हैं कि ये जो सीमा रेखा ये आपका बिहार के साथ लगा हुआ है। यहाँ से लेकर ये इतना बिहार के साथ बना रहा है, ये यहाँ से लेकर इतना झारखंड के साथ बना रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये छत्तीसगढ़ के साथ बना रहा है, और यहाँ से लेकर ये आपका MP के साथ बना रहा है। इस प्रकार से हम देखेंगे उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जो सोनभद्र है वो 4 राज्य, बिहार, ये बिहार है आपका, ये इतना बिहार है, ये आपका बिहार है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ये मध्य प्रदेश। यानी कि सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, सोनभद्र। कितने राज्यों के साथ सीमा रेखा बनाता है, तो आप लिखेंगे 4। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला 4 राज्य क्रमशः बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के साथ सीमा रेखा बनाता है। अगर इसके बाद एक और प्रश्न पूछा जाए कि सोनभद्र के अलावा एक और आप देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तर में एक जो जिला है सहारनपुर, ये सहारनपुर आप देख पा रहे होंगे, इधर पूरब की तरफ उत्तराखंड है, सबसे उत्तर में हिमाचल प्रदेश और सबसे इधर पश्चिम में हरियाणा से लगा हुआ है। तो अगर कभी इस तरीके से प्रश्न आता है कि सहारनपुर जो जिला है उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला, वो कितने राज्यों के साथ बॉर्डर लाइन साझा करता है, कितने राज्यों के साथ सीमा रेखा बनाता है, तब आप लिखेंगे 3 राज्यों के साथ। फिलहाल प्रश्न तो हमने नहीं लिखा है, लेकिन आप इसको ध्यान दीजिएगा, सहारनपुर जिला उत्तर प्रदेश के 3 राज्यों के साथ सीमा रेखा बनाता है। चलिए अगला जो प्रश्न है हमारा देख लेते हैं। 3 तरफ ये लिखा गया है 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा जिला। अब जरा ध्यान से देखेंगे, ये आपका MP है, मध्य प्रदेश है,
और मध्य प्रदेश से ये जो आप देख रहे हैं ये जो ज़िला है ललितपुर, ये जो ललितपुर ज़िला है ये मध्य प्रदेश से तीन तरफ से, बिल्कुल तीन तरफ से ये घिर गया है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा तीन तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा ज़िला, ये आपका हो जाएगा ललितपुर। प्रश्न यहीं तक हो पाया था, यहाँ तक हम लिखे थे, लेकिन आप जरा इस मानचित्र को देखते हुए, इसी मानचित्र को देखते हुए हम आपसे दो चार प्रश्न और पूछते हैं। अगर आप लोगों से अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का कौन सा भाग बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है, या फिर उत्तर प्रदेश का कौन सा भाग रोहेलखंड के नाम से जाना जाता है, तो आप आंसर क्या बताएंगे? ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश का ये जो दक्षिणी हिस्सा है, ये यहाँ से लेकर के ये जो दक्षिणी जिले हैं, सोनभद्र से लेकर के सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद, चित्रकूट, हमीर, बांदापुर से लेकर के ललितपुर तक, ये जो लगभग यहाँ से आप देखेंगे ये जो एमपी है, मध्य प्रदेश है, एमपी यहाँ से स्टार्ट होता सोनभद्र से लेकर के, यहाँ से लेकर के ये सबसे लंबी सीमा रेखा बना रहा है और ये चला आता आगरा तक। ध्यान देंगे, इस एमपी, ये जो एमपी मध्य प्रदेश जितने दूर तक जाता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो सीमा रेखा बनाता है, इसे हम बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं। क्या प्रश्न बनेगा? उत्तर प्रदेश का जो दक्षिण वाला हिस्सा है, उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी हिस्सा है, उसे बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं। और आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है वो खनिज संपदा के दृष्टि से काफ़ी निर्धन राज्य है, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश के इन बुंदेलखंड के जो हिस्से हैं, जो ये पहाड़ी जो हिस्सा है, यहाँ पर यूरेनियम, तांबा, सोना, कोयला के भी भंडार पाए जाते हैं। तो आपको ध्यान क्या देना है, बुंदेलखंड जो हिस्सा है उत्तर प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा है। आने वाले समय में हम आपको उत्तर प्रदेश के खनिज संपदा के बारे में पढ़ाएंगे, तो आपको इन्हीं उत्तर प्रदेश के जो दक्षिणी जिले हैं इन्हीं के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न हमने किया था, उत्तर प्रदेश का कौन सा हिस्सा रुहेलखंड के नाम से जाना जाता है? ध्यान देंगे, उत्तराखंड से लगे जो भी ज़िले हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर से लेकर के रामपुर लेकर के ये पूरा हिस्सा जो सात ज़िले यहाँ से हैं, ये पूरे के पूरे जो ज़िले यहाँ से लेकर के ये जो आते हैं, ये आपके रुहेलखंड के नाम से जानते हैं। रुहेलखंड। प्रश्न क्या है भैया आपका? उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को रुहेलखंड, उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को रुहेलखंड और दक्षिणी भाग को बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं। ठीक है भैया, चलिए कुछ प्रश्न और आपसे पूछ लेते हैं। उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी जनजाति पाई जाती है जिसका नाम थारू जनजाति है। तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में जो थारू जनजाति है वो किस राज्य में पाई जाती है। ध्यान देंगे, आने वाले वीडियो में फिर हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में और भी बहुत सारे वीडियोज आपके हम आपको प्रश्नों को उत्तर फिर बता दे रहे हैं। नेपाल से जितने ज़िले सटे हैं, नेपाल से जो ज़िले सटे हुए हैं, इन्हें हम तराई का क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? तराई का क्षेत्र। तो तराई के क्षेत्र में थारू जनजाति, फिर से नोट करेंगे, तराई के क्षेत्र में थारू जनजाति, और ये जो बिहार से लगा हुआ ज़िले हैं, बिहार से जैसे आपका ये बलिया हो गया, इसके बाद आपका यहाँ से चंदौली भी आ जाएगा, सोनभद्र है, ये है, यहाँ पर थोड़ा सा मिर्ज़ापुर आ जाएगा। बिहार से लगे जो ज़िले हैं यहाँ पर खरवार जनजाति पाया जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने थोड़ा सा पूर्वावलोकन किया। चलिए एक बार फिर से पुनः आज तक हम लोगों ने जो कुछ भी अध्ययन किया है उसको रिकॉल कर लेते हैं एक बार। उत्तर प्रदेश राज्य का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा? आपका आंसर होगा 24 जनवरी 1950। प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब रखा गया? 24 जनवरी 1950 को। प्रदेश का
राज्य का पुनर्गठन कब किया गया? 1 नवंबर 1956 को किया गया। क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। इस प्रदेश का आकार कैसा? प्रदेश का आकार लंबवत है। इस प्रदेश की पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो 650 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो 240 किलोमीटर है। सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिला बलिया, शामली। सबसे पूरब में बलिया जिला है और सबसे पश्चिम में सहारनपुर से लगा हुआ है आपका ये शामली। तो सबसे पूरब में बलिया और सबसे पश्चिम में शामली है। सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी जिला सबसे उत्तर में सहारनपुर है और सबसे दक्षिण में आप देख पा रहे होंगे सोनभद्र सबसे दक्षिण में ये जिला है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से आप देखेंगे खीरी है, लखीमपुर खीरी। और दूसरा सबसे बड़ा जो जिला है वो आपका सोनभद्र है। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला, न्यूनतम क्षेत्र आप देख पा रहे होंगे ये गाजियाबाद से लगा हुआ है हापुड़। हापुड़ सबसे छोटा जिला है और दूसरा सबसे छोटा जिला गाजियाबाद है। देख पा रहे होंगे उत्तर प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या। आप लोग इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। जो जितने भी राज्य हैं आप एक बार मैपिंग के साथ देखेंगे। सबसे उत्तर में आप देख पा रहे होंगे हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली केंद्र शासित राज्य है, राजस्थान, ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड। 8 राज्य हैं और दिल्ली को मिला करके 9 राज्य हो जाते हैं। लेकिन प्रश्न तभी आपका 9 बनेगा जब प्रश्न में दिया रहेगा उत्तर प्रदेश से लगे राज्य और केंद्र शासित राज्यों की संख्या, आपका तब हो जाएगा 9। उत्तर प्रदेश के साथ एक देश अपनी सीमा रेखा साझा करता है, वो नेपाल है। कितने किलोमीटर है? 579 किलोमीटर लंबाई। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो लंबाई है आपके जो 7 जिले जो शामिल होते हैं वो 579 किलोमीटर लंबा है। अगला सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा रेखा बनाने वाला जिला सोनभद्र। आप देख पा रहे होंगे बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश 4 राज्यों के साथ ये सीमा रेखा बनाता है। फिर क्या है? सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाने वाला जिला सोनभद्र 4 हो गया। अगर कभी इसके अलावा पूछे कि सहारनपुर कितने जिलों के साथ सीमा रेखा बनाता है, कितने राज्यों के साथ सीमा रेखा बनाता है, तो आपका आंसर होगा 3, क्योंकि सहारन हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ सीमा रेखा बनाता है। इसके बाद 3 तरफ मध्य प्रदेश से घिरा जिला आप देख पा रहे होंगे, मध्य प्रदेश से घिरा 3 तरफ से ललितपुर है। एक प्रश्न आप लोगों से और पूछेंगे, आप बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा रेखा बनाने वाला, उत्तर प्रदेश के साथ सबसे छोटी सीमा रेखा बनाने वाला जिला कौन सा है? तो देखेंगे आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश जो राज्य है, उत्तर प्रदेश के साथ सबसे छोटी सीमा रेखा बनाने वाला राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य के साथ सबसे छोटा जो सीमा रेखा बनाने वाला राज्य है वो हिमाचल प्रदेश है। आप देख पा रहे होंगे केवल 6 किलोमीटर, ध्यान देंगे, केवल यहाँ पर लिख दे रहे हैं केवल 6 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा रेखा साझा करता है। अगर प्रश्न में पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश अपनी सीमा रेखा सबसे लंबी सीमा रेखा किस राज्य के साथ साझा करता है, उत्तर प्रदेश की जो सीमा रेखा है वो किस राज्य के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा अपनी साझा करता है, तो आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश। ध्यान देंगे मध्य प्रदेश जो आपका ये राज्य है, मध्य प्रदेश राज्य उत्तर प्रदेश के 11 जिलों के साथ मध्य प्रदेश अपनी सीमा रेखा बनाता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके से और अच्छा वीडियो लेने के लिए आप इसे शेयर कीजिए।
थैंक यू, धन्यवाद।